जय हिंद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त, उर्दू में कहा जाता है उसे लहू। लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब का, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्लड क्या है। इंग्लिश में ब्लड कहा जाता है और हिंदी में उसे रक्त कहते हैं, और उसे उर्दू में कहें तो लहू कहा जाता है ना। जैसे अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, वो है ब्लड। आज हम लोग ब्लड के लेकर के, है ना, क्या करेंगे, ब्लड का सभी भाग को, ब्लड के छोटे छोटे भाग को भी, है ना, सब घुस घुस करके हम लोग पढ़ाई करेंगे कि आज ब्लड क्या है ना, ब्लड क्या है, ये ब्लड को लेकर के जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस तरीके से, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि इतना गारंटी जरूर मैं लेता हूँ, यदि इस वीडियो को आप अच्छे से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ 90% जरूर याद हो जाएगा, है ना। 90% याद करवाने को मैं गारंटी लेता हूँ यदि आप इस चीज को अच्छे तरीके से देखिएगा तब। चलिए ध्यान दीजिए, चलते हम लोग वीडियो को ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, है ना। देखिए ब्लड, है ना, हिंदी में इसे कहा जाता है रक्त, है ना, उर्दू में इसे क्या कहा जाता है, लहू कहा जाता है, जिसको आप लोग गान में भी गाते हैं, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब का, है ना। मतलब अमीर और गरीब का रंग क्या होता है, दोनों का रक्त का रंग एक ही होता है ना, लाल होता है, गरीब में भी अमीर में भी लाल होता है। तो चलिए रक्त के जानेंगे। देखिए रक्त क्या है, रक्त जो है ना, रक्त क्या है, इस चीज को जानेंगे। देखिए रक्त का अध्ययन को हम लोग कहते हैं सेरोलॉजी या हेटेरोलॉजी, है ना, सेरोलॉजी या हेटेरोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हम लोग कहते हैं सेरोलॉजी या हेटेरोलॉजी, है ना। देखिए रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है ना, 7.4 होता है, इसलिए वह रक्त का जो होता है वो क्षार होता है। रक्त क्या होता है, क्षार होता है। जैसे आपको मालूम है कि जिसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है अम्लीय होता है, 7 हो जाता है उदासीन हो जाता है, और 7 से ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। इसलिए देखिए यहाँ 7.4 है तो 7 से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये क्षार हो गया। देखिए यह रक्त क्या है, तो रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है। ये क्या है, संयोजी ऊतक है, और ये सभी चीज को जोड़ने का काम करता है, जोड़ करके रखता है ना। ब्लड जो होता है क्या करता है, सभी अंगों को साथ ही साथ जोड़ करके सभी चीज को संयोजी करके, मतलब जोड़ करके रखता है। देखिए अब आते हैं कि मेल जो होता है, मेल में अर्थात पुरुष में है ना, ये जो होता है ब्लड जो होती है 5.5 लीटर माना जाता है। कितना, 5.5 लीटर। एक ब्लड जो है मेल में, पुरुष में 5.5 लीटर होता है, और फीमेल में है ना ये 5 लीटर होता है। अब एक बात बताइए कि आखिर ऐसा क्यों, ये मेल में 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है, आखिर ऐसा क्यों, है ना। आज सोचिए, बतलाइए। मैं तो एक इंसान से पूछा था कि मेल में 5 लीटर क्यों होता है और फीमेल में नहीं, सॉरी, मेल में 5.5 लीटर क्यों होता है, 5.5 लीटर होता है, फीमेल में जो होता है 5 लीटर क्यों होता है। तो मुझे एक इंसान जवाब दिया था कि फीमेल जो होती है मेल का आधा लीटर खाली रहता है, जो चूसने का काम करता है लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने एक इंसान से पूछा था कि ऐसा क्यों होता है ना। तो एक बार ना मेरा एक दोस्त ही था, उस इंसान को शादी ब्याह हुआ था, तो बोल रहा था कि मतलब जब मेरी बीबी मतलब जिस दिन घर पर आती है उस दिन मच्छर नहीं काटता है ना। तो बतला रहा था एक कमेंट रूप से कि वो जो होती है कि जब तक बीबी रहती है, जब तक क्या होती है, मच्छर भी उसके पास नहीं आता है, क्योंकि उसके पास सूखने वाला प्रेजेंट पहले से ही रहता है। चलिए तो ध्यान दें हम लोग यहाँ पे, है तो मेल का 5.5 लीटर होता है और फीमेल जो होती है 5 लीटर होती है उसमें, है ना। देखिए रक्त का अब कार्य जानते हैं, है ना। रक्त का कार्य होता है तापमान को नियंत्रण करना, अर्थात तापमान को बनाए रखना। जब आप कभी व्यक्ति को देखते हैं, जब कोई व्यक्ति जब जिंदा है तो उसका शरीर जो होता है, शरीर के अंदर क्या करता है, सभी शरीर के अंदर में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, ब्लड जो होता है दौड़ता हुआ रहता है। ब्लड जो होता है क्या होता है, दौड़ता हुआ रहता है, ब्लड जो होता है सर्कुलेट करते रहता है, और जिसके वजह से क्या होता है, शरीर गर्म होता है ना।
जो होता है ब्लड जो चलता रहता है, जिसके कारण से शरीर गर्म होता है, और शरीर गर्म होने की वजह से हमारा शरीर का तापमान बना हुआ रहता है। लेकिन जो इंसान, जो व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है, जैसे मर जाता है, जैसे कहते हैं मर गए लोग, है ना, तो वो मर जाता है व्यक्ति, तो उसका क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन चलना क्या होता है, बंद हो जाता है, जिसके कारण से उसका शरीर जो होता है ठंडा हो जाता है। और जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन, अब ब्लड चल रहा है तो हमारा शरीर एकदम मुड़ित रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, और मरने के उपरांत उसको होता यह है कि उसका जो होता है ब्लड जो होता है सभी बंद हो जाता है, चलना, सर्कुलेट करना बंद हो जाता है। इसके वजह से आप देखिएगा कि जो व्यक्ति मर जाता है वो यदि हाथ उसका सोज है तो सोज ही रहता है, मोड़ने के लिए आपको बड़ी प्रेशर देने पड़ता है, पैर मोड़ते हैं तब, पैर सोज है तो पैर सोज ही रहता है ना, क्यों, क्योंकि सारे नस जो है सब टाइट हो चुका है, ब्लड नस में क्या हो चुका है, जो ब्लड है वो एकदम जम चुका है, जिसके कारण से वो मोड़ने पर भी जल्दी मुड़ता नहीं है ना। तो आप कभी देखे होंगे मुर्दा व्यक्ति को, जो उसका शरीर ठंडा होता है ना, और वो उसका पैर मुड़ता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके शरीर में जो होता है ब्लड जो होता है जाम हो जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका कार्य होते हैं तापमान को नियंत्रण करना। हमारा शरीर में देखिए, अभी यदि छू करके आप जिंदा हैं, एक बार अपने आप से भी देख लीजिए, यदि जिंदा है तो छूइए, छू करके देखिए आपका शरीर थोड़ा गर्म होगा, है ना। आप थोड़ा दौड़ते हैं, शरीर आपका ज्यादा गर्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि दौड़ने के उपरांत क्या होता है कि आपका शरीर जो होता है, शरीर का ब्लड है ना, बॉडी में क्या करता है, बड़ी रफ कर लेता है, जिसके कारण से आपको पसीना आने लगता है, आपके अंदर से बेचैनियां आने लगती है, बहुत सारे ऐसे जो होता है कि आपको जो है ब्लड सर्कुलेशन करता है, जिसके कारण से आपके शरीर का तापमान हाई हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका कार्य है तापमान को नियंत्रण करना। अगला है इसका कार्य पोषक पदार्थों का परिसंचरण करना, पोषक पदार्थ का परिसंचरण। कभी ऐसा देखते हैं कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, तबीयत खराब होती है, तो अब दवा लेते हैं तो क्या करते हैं, खाते हैं, तो खाने के बाद क्या होता है कि आपका लीवर के माध्यम से जो होता है, दवा जो पचता है, पचने के लीवर के माध्यम से आपको सेट करता है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं दवा खाते खाते थक जाते हैं, तो डॉक्टर साहब आपको कहते हैं कि आप क्या करिए कि इंजेक्शन ले लीजिए। अभी कभी आप ऐसा सोच करके देखें कि वो इंजेक्शन लेने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप क्या करते हैं, जब आप दवा खाते हैं तो वो डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता है, वो डायरेक्ट दवा आप खाते हैं, दवा खाने के उपरांत क्या होता है कि आपको छोटी आंत में जाता है, लीवर में जाकर के अच्छे तरीके से जाता है, तब लीवर उसको भेजता है ना, तब आपको जो होता है शरीर में वो पूरा बॉडी में जाकर के मतलब 4-5 घंटा के बाद काम करता है। लेकिन कभी आप सोचे हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इंजेक्शन ले लीजिए। इंजेक्शन लेने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि याद रखिए जब क्या होता है पोषक पदार्थ का परिसंचरण, जब इंजेक्शन देते हैं तो डायरेक्ट नस में दे देते हैं, है ना। यदि आप दवा खाते हैं तो फिर क्या करता है, पेट में से फिर तो वही आपका ब्लड में जाता है, सभी जगह पर जाता है, और इस तरीके से क्या होता है काम करता है। लेकिन जब कोई चीज को हम इधर नहीं भेज करके 4 घंटे इधर जो प्रोसेस होता है, 4 घंटे प्रोसेस नहीं करके डायरेक्ट यदि डॉक्टर साहब नस में दे देते हैं तो आपको डायरेक्ट क्या करता है, काम करने लगता है। अब ब्लड में क्या करने लगता है, दौड़ने लगता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक जो होता है कार्य है ब्लड का कार्य है पोषक पदार्थ का परिसंचरण। इंजेक्शन डॉक्टर साहब दे दिए यहाँ, और जब यहाँ से देते हैं तो खून के साथ ही साथ क्या करता है कि आपको ब्लड जो होता है, खनिज ये जो क्या होता है पोषक पदार्थ जो होता है दौड़ने लगता है, ब्लड में मिल करके दौड़ने लगता है, और वो काम फटास दम कर देता है, मतलब जल्दी शुरू कर देता है, जल्दी हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, क्योंकि वो पोषक पदार्थ था, तो ये घुमाने का काम, ले जाने का काम, सभी बॉडी में ले जाने का काम कौन किया, वो किया है आपको कुछ कार्य किया, वो ब्लड। कौन काम किया, ब्लड। आगे देखिए ये क्या करता है कि ब्लड का कार्य है गैसों का परिसंचरण करना। यदि हम सांस लिए, ऑक्सीजन शोषण किए, ऑक्सीजन जो है हमारे जो है आपको एल्वियोली में जाता है, फेफड़ा में जाता है, तो फेफड़ा से जो होता है हीमोग्लोबिन अर्थात आरबीसी ने उठा करके आपको ले जाता है, और सभी शरीर के सभी भागों में सभी कोशिकाओं तक दे देता है ना। तो कौन करता है, एक गैस का जो है क्या करता है, गैसों का परिवहन करता है। O2 मतलब ऑक्सीजन यहाँ से ले जाता है इधर से, और ले करके जब वहां जाता है, जैसे यहाँ से ले जाता है आपको नासा छिद्र के माध्यम, नासा का पार्ट में जाता है, नासा का पार्ट में जाता है लैरिंक्स, फेरिंक्स में जाकर के ट्रेकिया में जाकर के ब्रोंकाइलिस, ब्रोंक्यूलस में जाता है, एल्वियोली में जाता है, फेफड़ा में जब जाता है, और जाने की बाद जब क्या होता है, जब यहाँ से जाता है तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वहां से उठा लेता है और रिसीव करके हीमोग्लोबिन रिसीव करके वो क्या
करता है, जा करके कोशिका को दे देता है, कोशिका क्या करता है, जा करके दे देता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और जब माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ चल जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया ने उसी ने ऑक्सीजन को क्या करता है, वो होता है ना, ग्लूकोज में बदल करके क्या करता है कि वहां से जो होता है कि वहां बना लेता है अपना ऊर्जा, और वहीं से बना करके फिर कहता है कि लो 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 लो, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊर्जा बनाने में जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, लेता है, और ले करके फिर वापस चला जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया दे देता है सेल कोशिका को, कोशिका दे देता है किसको, हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन ला करके फेफड़ा में रख देता है। अब फेफड़ा में जैसे ही आता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर डायफ्राम मारता है ऊपर की ओर, जैसे ही डायफ्राम मारता है ऑक्सीजन निकाल देते हैं। जैसे ऐसे किए, सांस मेरे अंदर गया, सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच गया, है ना, तो ऑक्सीजन पहुंचा, लेकिन जब हम इसे करते हैं तो क्या करता है कि हम जो है छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। जिस तरीके से इंसान को सांस लेना जरूरी है, उसी प्रकार से इंसान को सांस को छोड़ना भी जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल में नहीं समझ में आपको आया, जैसे एग्जाम्पल में यदि नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिएगा। जैसे एक चोर को किसी के घर के यहाँ चुराना जाना उसको जितना जरूरी है, उससे कई ज्यादा गुना उसके घर से लौट करके आना जरूरी है ना, लौट करके आना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से हम तो ऑक्सीजन हमारा फेफड़ा ले जाता है ना, यहाँ से ऑक्सीजन चला गया फेफड़ा के माध्यम से सभी जगह पर चला जाता है, लेकिन जितना ज्यादा ऑक्सीजन वहां गया है उतना ही ज्यादा से ज्यादा उसको आना भी जरूरी होता है। तो समझ में आ गया। अब जैसे क्या किए, गैस ले गए ऑक्सीजन, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड दे, तो ये परिवहन कौन किया, परिवहन कौन किया, ये परिवहन जो है, परिवहन का काम जो किया है वो किया है क्या, हीमोग्लोबिन अर्थात रक्त का कार्य है, ब्लड का काम है। आगे आते उत्सर्जित पदार्थ का परिसंचरण है ना, उत्सर्जित पदार्थ का भी परिसंचरण करता है। जैसे उत्सर्जित पदार्थ में हमारे जैसे ब्लड है, ब्लड कहीं चलते चलते हमारे नस में है ना क्या करता है, चलते चलते कहीं ना कहीं जीवन अवधि उसका पूरा होता है, उसी ब्लड वहीं पर ही मर जाता है ना, वहीं पर ब्लड क्या होता है, मर जाता है। और आपको मालूम है ब्लड में लाइसोसोम होता नहीं है। अब उसको ले जाएगा कौन, उसको ले जाएगा कौन, ले जाने वाले भी कोई इंसान होना चाहिए ना। जिस तरीके से आपका फैमिली में यदि कोई इंसान सदस्य का तबियत खराब होता है, उठा करके ले चल जाते हैं कंपाउंडर के पास, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, घर उठा करके ले जाते हैं ना जी। उसी प्रकार से आप सोच कर देखिए कि इसमें जो होता है ब्लड जो हमारा सर्कुलेशन करता रहता है, तो कोई ब्लड मर गया, ब्लड आरबीसी मर गया, तो उसको उठा कर कौन ले जाएगा, तो उसका थोड़ी अब चाचा है, मौसा थोड़ी खड़ा है वहां पे, नहीं है। तो आप सोच कर देखिए वहीं पर क्या करता है, ब्लड जो है उसको बहा करके है ना, जैसे मर गया यहाँ पर, उसको बहा करके ले जा करके ना उसको ले चल जाता है कहां पे पता है, कब्रिस्तान पलीहा में, है ना। इंग्लिश में कहते हैं क्या कहते हैं उसको, है ना, इंग्लिश में उसको कहा जाता है स्प्लीन कहा जाता है। वो कब्र पलिया के पास जाता है और जाकर उसको क्या करता है, छान देता है। किडनी भी ले जाता है, जाकर के छान देता है, पलिया को स्टॉक करके रख लेता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या है, उत्सर्जित पदार्थ का परिसंचरण करना। अब आता है रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अर्थात हमारे शरीर में रक्त बनता है तो बनता कहाँ है, हमारे शरीर में रक्त कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा हमारे शरीर में रक्त जो होता है वो बनता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा आपको समझ में नहीं आया, इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो, बोन माने हड्डी और मैरो माने बीचला भाग, है ना, बोन मैरो रीढ़ की हड्डी आप देख रहे हैं, है ना। उसी तरीके से बैकबोन बोला जाता है। इसी में क्या होता है कि आपको बोन मैरो होता है, बोन मैरो समझ में नहीं आया, हड्डी के पिछला भाग में कभी कभी आप मुर्गा खाएं, मुर्गा में देखिएगा, मुर्गा जब कोई लेग पीस खाता है ना तो उसमें देखिएगा मुर्गा खाने के बाद कुछ धर कुचल के खा जाता है। खाने के बाद देखिएगा तो मुर्गा के अंदर जो होता है पैर होता है, पैर में एक जालीनुमा रचना होता है, जाल टाइप का होता है, सब उसको फाड़ कर ना आराम से खा जाता है, चूस जाता है उसको। तो लाल टाइप का जालीनुमा रचना है, वही में क्या होता है कि ब्लड का निर्माण होता है, उसको बोला जाता है अस्थि मज्जा। हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं, इंग्लिश में उसे बोन मैरो बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, चले आगे आते हैं। ये जो होता है, अब आपको सवाल आता होगा कि यदि मान लेते हैं कि वहां से ब्लड बनता होगा तो स्टोर कहाँ रहता होगा। स्टोर मतलब स्टोक, जिस तरीके से हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए स्टोर करके रखता है अमाशय, है ना। जिस तरीके से गाड़ी में यदि तेल डालते हैं तो तेल डालने के बाद गाड़ी में स्टॉक रहता है टंकी में, है ना। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारे शरीर के अंदर ब्लड बन रहा तो ब्लड भी स्टॉक रहित होगा ना।
तो देखिए याद रखिए, वो स्टोर जो रहता है वो रहता है स्प्लीहा। जिस तरीके से स्प्लीन में रहता है, पलिहा में रहता है, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, पलिहा या तो तिल्ली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तिल्ली बोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ स्टोर करने का काम करता है। जैसे आप पैसा कहीं पे स्टोर करके जमा करके रख देते हैं तो बैंक बोला जाता है, बैंक बोला जाता है। पैसा यदि रख दिए तो बैंक बोला जाता है। तो याद रखिएगा, है ना, जैसे पैसा स्टोर करके रख दिया बैंक बोला गया, ठीक उसी प्रकार से है ना, ये जो होता है स्टोर करके रख दिया जाता है कहाँ, स्प्लीन या पलिहा। हिंदी में उसे बोला जाता है पलिहा या तिल्ली बोल सकते हैं, इंग्लिश में स्प्लीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्प्लीन बोला जाता है। अब याद रखिएगा आप अच्छे तरीके से केयर करिएगा कि जैसे आप देखिएगा यहाँ पर जो स्प्लीन होती है ना, वो तिल्ली बोला जाता है, या हिंदी में उसे पलिया या तिल्ली बोलिए, स्प्लीन बोला जाता है। ये स्प्लीन में क्या होता है कि ब्लड जो होता है स्टॉक रहता है। स्प्लीन में क्या करता है, ब्लड जो होता है स्टॉक रहता है। स्टॉक मतलब जमा। जिस तरीके से आप अपना पैसा बैंक में जमा करके रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ब्लड एक जगह पर जमा रहता है। उस जगह का नाम है कौन, स्प्लीन। स्प्लीन पलिया या हिंदी में तिल्ली बोला जाता है ना। याद रखिएगा, हम आपको थोड़ा सा और आगे बताएंगे इसके लेकर के। देखिए अब आते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का लाल होना होता है ना। आज जो ब्लड आपको दिखता है लाल किसके कारण से होता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है कि लाल होता है। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। अब आपको क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो रहता है उसको लाल होता है। अब आपको बतलाए थे कि हीमोग्लोबिन जो होता है, जिसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा है ना, उसका शरीर जो होता है बरियार होता है, ताकतवर होता है, एनर्जी से फुल होता है। लेकिन जिसमें हीमोग्लोबिन की संख्या कम होगी है ना, उसका एनर्जी क्या रहेगा, कम रहेगा, ताकत कम रहेगी है ना, शरीर कोमल हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल से मैं पूछ रहा हूं, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। आयरन मतलब लोहा। लोहा का शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं Fe, है ना, रासायनिक समीकरण है ना। ध्यान दीजिए, तो Fe बोलते हैं। Fe मतलब लोहा। हीमोग्लोबिन में ही क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। अब देखिएगा, अब आपको लगता होगा कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा में रहकर क्या करता है, तो याद रखिएगा ये हीमोग्लोबिन जो होता है, लोहा जो पाया जाता है ब्लड में, वो जो होता है मेल में होता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। कितना पाया जाता है, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर है ना। अब ध्यान दीजिए, अब 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर रहता है। महिला में, मेल में मतलब पुरुष में है ना 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब फीमेल में जो होता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अब आप पूछिएगा कि सर है ना, ये जो मेल में ज्यादा क्यों होता है और फीमेल में कम क्यों होता है, तो हम आपको बतलाए थे कि मेल में है ना एक आरबीसी जो होती है, आरबीसी जो है रेड ब्लड जो है उसकी 5.5 लीटर संख्या है, 5.5 लीटर रहता है। अब मेल में 5 लीटर रहता है। तो सोच कर देखिए उसके अनुसार से भी यहाँ भी होनी चाहिए ना। तो याद रखिएगा, तो मेल जो होता है, मेल में के हीमोग्लोबिन में है ना, मनुष्य में जो होता है मेल, नर के हीमोग्लोबिन में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर है ना में पाया जाता है। 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर है ना। लेकिन मेल में जो होती है, वो फीमेल में जो होती है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। जिसके वजह से अब एक बात बताइए, आयरन कैसा होता है, लोहा कैसा होता है, कठोर होता है। अब इसी के वजह से क्या होता है कि जो मेल होता है उसका हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण से महिला का शरीर क्या होता है, कोमल होता है। महिला का शरीर क्या होता है, कोमल होता है। लेकिन एक बात, मेल जो होता है, मेल का शरीर जो होता है कोमल नहीं होता। यदि एक लड़का का, यदि जिस तरीके से जितना खींच करके यदि एक लड़का को मार दे थप्पड़, और उतना ही खींच करके एक लेडीज को थप्पड़ मार दे, तो लेडीज के आ जाएगा झुमरी, बेहोश हो जाएगी ससुरी तुरंत। लड़का तो एक बार मारेगा तो दूसरा मार दिया समझ रहे हैं, लड़का सोचेगा ये मार दिया, अच्छे कोई देगा ना, आज तो कल निकाल लेंगे इसको। लेकिन मेल को उतने अच्छी से मार दीजिएगा, समझ रहे हैं, मार दीजिएगा तो समझ रहे तुरंत एकदम बेहोश हो जाएगी है ना। लड़का को यदि इंजेक्शन देना होता है
तो देखिएगा लड़का के क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से इसे देकर इंजेक्शन दिलवा लेगा, है ना, तुरंत सामने एकदम दिलवा लेगा। लेकिन लड़की को यदि देना हो, यदि फीमेल को देना हो, नखरा ला जाएगी ससुरी, है ना, खाली नखरा, है ना, आंख नाक मुंह सब मूंद लेगी। तो क्यों? क्योंकि उसका शरीर जो होता है कोमल होता है। कोमल क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा कम पाया जाता है ना, क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। तो समझ में आ रहा है? आप देखिए कोई इंसान को धर के एक चापड़ दे दिए तो मुंह नाक सब फूल जाता है, लेकिन लड़का को ऐसा कुछ होता नहीं, जिसके कारण से देखिएगा लड़का के यदि कुछ हो भी जाएगा, लड़का तो जानते हैं क्या करता है, आराम से ऐसे छोड़ो कुछ होने वाला है, कुछ नहीं, एकदम ऐसे एकदम फ्री रहेगा, टेंशन फ्री। लेकिन थोड़ा सा ससुरी लड़की की, है ना, लड़की की फीमेल के यदि थोड़ा सा अंगुली भी कट गया ना, थोड़ा सा कुछ सब्जियां काटने में, तो मत कहो ससुरी इतना रुसेगी, धर के गरियाएगी सबके, है नहीं। सोचिए मतलब थोड़ा सा कट गया, क्यों? क्योंकि कोमल होता है और उतना ही में उसको फिट मार देगा, समझ रहे हैं? आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्यों होता है कोमल, क्यों होता है कठोर, क्यों होता है? तो हम आपको बता दें क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है ना। आप पूछेगा कि हीमोग्लोबिन में कितने प्रति डेसीलीटर पाया जाता है, तो मेल में होता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, है ना, फीमेल में होता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, है ना। अब आते हैं आगे आते हैं, अब स्प्लीन, पलीहा या तिल्ली, पलीहा या तिल्ली को ही हम लोग बोलते हैं ब्लड बैंक। जिस तरीके से पैसा जमा करते हैं तो पैसा वाला बैंक बोल देते हैं, तो इसी तरीके से पलीहा में बंद रहता है, जमा रहता है, स्टोर रहता है, वो रहता है ब्लड। तो ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? एक नाम पूछेगा कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो पलीहा को क्या कहा जाता है? पलीहा। इंग्लिश में कुछ बोला था, इंग्लिश में SPWN स्प्लीन बोला जाता है, पलीहा या तिल्ली हिंदी में बोला जाता है ना। इसको क्या होता है कि जब हमारा ब्लड जो होता है बनता है, तो ये किडनी के पास जो पलीहा होती है, पलीहा क्या करता है, किडनी छान देता है और पलीहा में जाकर के स्टॉक रहता है। क्या रहता है? जिस तरीके से हमारे यदि दुकान है तो दुकान के लिए क्या करते हैं, एक स्टोर रूम होता है ना जी, अरे जिसको गोदाम बोलते हैं, तो गोदाम से सामान ले जाते हैं, खत्म हुआ दुकान में जाकर रख देते हैं। ठीक उसी प्रकार से पलीहा या तिल्ली को क्या बोला जाता है? स्टोर कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है, वहां सब ब्लड जमा रहता है ना। अब यहाँ देखिएगा इसको ना, जब क्या होता है कि ये जो होता है मरे हुए ब्लड को भी क्या करता है, मरे हुए ब्लड को भी क्या करता है, छान करके अलग रखता है। इसलिए है ना, इसलिए ब्लड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ब्लड का रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो पलीहा या तिल्ली को। इंग्लिश में इस पर SPWN स्प्लीन बोला जाता है। अब आते हैं रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था, कि किसने कहा था कि हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण करता है, दौड़ता है, चलता रहता है, हम सोए भी रहते लेकिन फिर भी हमारा रक्त चलता रहता। किसने कहा था? तो कहा था बाबू आपको विलियम हार्वे कहा था। कौन कहा था? विलियम हार्वे। चलिए अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी चीज जो था कि हम आपको मौखिक रूप से इतना जानना था आपको कि ब्लड में क्या क्या चीज होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सेरोलॉजी या हेटेरोलॉजी। ब्लड का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4। अब 7.4 है तो ये क्षार होता है ना। और यह जो है संयोजी ऊतक है, यह सभी को जोड़ करके रखने का काम करता है ना। मेल में हीमोग्लोबिन की संख्या कितनी होती है, हीमोग्लोबिन कितनी पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है मतलब रक्त जो होती है पाया जाता है 5.5 लीटर, मेल फीमेल में 5 लीटर। इसका रक्त का कार्य क्या है? खून ब्लड का कार्य क्या है? तो ब्लड का कार्य है शरीर का तापमान बनाए रखना, है ना, पोषक पदार्थ का परिसंचरण करना, गैसों पदार्थ का परिवहन करना, है ना, उत्सर्गी पदार्थ का क्या करना, परिवहन करना। अब आते रक्त का निर्माण क्या होता है? तो रक्त का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। जैसे मुर्गा हम खाते हैं, धर के कुचड़ देते हैं एकदम लेग पीस को, तो उसमें देखिएगा बीच में ना क्या होता है कि बीच में खोखला होता है और उसी खोखला में जाल टाइप के नुमा रहता है। उसी जाल टाइप के नुमा को धर को चूस जाते हैं हम लोग खींच करके, है ना। सब खाना यदि खाता होगा मुर्गा मछली तो उसमें देखिएगा, मछली में मुर्गा में देखिएगा, है ना, तो ये होता है। कोई दिक्कत? चलिए स्टोर कहाँ रहता है? तो स्टोर जो होता है उसको बोलते हैं स्टोर रहता है, उसे बैंक कहा जाता है। तो वहां पलीहा या तिल्ली को ही स्टोर, ब्लड कहाँ स्टोर रहता है? तो पलीहा या तिल्ली, है ना। हिंदी में अब आते हैं अगला हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है बाबू, हीमोग्लोबिन में है ना
आयरन पाया जाता है। तो मेल में कितना पाया जाता है? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। कितना पाया जाता है? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, है ना। अब आते हैं ये फीमेल में कितना? 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, है ना। आगे आते हैं एस्पिरिन। अब एक नंबर में आपको ये भी पूछ सकता है कि ब्लड लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। ब्लड लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। आगे देखिएगा, अब आते हैं एस्पिरिन। पलीहा, पलीहा जो होता है, पलीहा को बोला जाता है ब्लड बैंक भी बोला जाता है। बैंक जो होती है ब्लड बैंक, है ना। और इसे ब्लड का कब्रिस्तान भी बोला जाता है, क्योंकि मरे हुए ब्लड का भी अलग रखता है और ये अपना सही ब्लड का भी एक जगह पर रखता है, इसलिए कब्रिस्तान भी बोला जाता है, ब्लड बैंक भी कहा जाता है। जैसे बैंक में आप फटे हुए भी नोट ला जाता है और नीमन नोट भी रखते हैं, है ना। मतलब वहां जमा करके आप नीमन ले सकते हैं, है ना। ध्यान दीजिए आगे, ये ब्लड का परिसंचरण होता है कि किसने कहा था? तो कहा था विलियम हार्वे। कौन कहा था? विलियम हार्वे। तो ये मौखिक रूप जो था आपके ब्लड के लिए इंपॉर्टेंस था, ये मौखिक रूप से जानना आपको जरूरी था, इसलिए मैं आपको इसको बता दिया। अब आते हैं रियल में कि ब्लड कैसे बनता है, कितना कितना क्या क्या चीज मिलता है और कैसे उनमें बनता है, कितने उसमें क्या क्या पाया जाता है और जिसके कारण से हमारे सब होता है। ब्लड थका क्यों होता है? ब्लड थक करके कैसे हो जाता है? जाम कैसे हो जाता है हमारा शरीर? तो ये सारे चीज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अब यहाँ से अब अच्छे तरीके से आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ब्लड जो होता है, मैं बता दिया ब्लड क्या है, क्या क्या चीज से मिलकर बनते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ब्लड जो होती है, ब्लड जो होती है बनाने के लिए, ब्लड को निर्माण के लिए दो चीज इसके लिए बहुत जरूरी होती है। एक जो होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा ये क्या होता है? एक लिक्विड होती है, तरल पदार्थ होती है। एक होता है कार्पल्स, है ना, कार्पल्स, जिसको हम रुधिराणु बोलते हैं, रक्त, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो ये प्लाज्मा जो होती है कि कितना परसेंट रक्त में होता है? तो 60% प्लाज्मा। जैसे हम मान लेते खून लीजिए, ब्लड लिए, ब्लड में प्लाज्मा कितनी होगी? तो 60%। 40% क्या होती है? कि रुधिराणु होता है। कितना परसेंट? 40%। तो हमारा ब्लड का 60% क्या होती है? प्लाज्मा होती है, तरल पदार्थ होता है ना, लिक्विड होता है। लेकिन यहाँ 40% ही हमारा ब्लड होता है ना। अब आते हैं इसको जो होती है, प्लाज्मा में दो चीज पाया जाता है। प्लाज्मा में दो चीज होता है। प्लाज्मा में होता है वो फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन ये क्या करता है कि लिक्विड जो होता है थोड़ा पीला होता है। तो थोड़ा पीला लिक्विड जो होती है, प्लाज्मा जो है थोड़ा पीला किसके वजह से होता है? तो वो होता है फाइब्रिनोजेन की वजह से, थोड़ी पीला होता है। और ये जो गढ़ा जो होती है, प्लाज्मा जो गढ़ा होती है, मतलब थका थोड़ा गढ़ा करके, वो होता है कोई चीज, है ना, वो होता है किसके? प्रोथोबिन के कारण। प्रोथोबिन रहता है प्लाज्मा में। क्या होगी? प्रोथोबिन रहेगी तो प्लाज्मा जो होगी तरल होगी, एकदम थोड़ा गढ़ा टाइप के, है ना, जिसको गढ़ा कह सकते हैं, है ना। और फाइब्रिनोजेन होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि फाइब्रिनोजेन की वजह से ब्लड जो होती है, सॉरी, प्लाज्मा जो होती है क्या होती है? थोड़ा पीला होता है ना। समझ रहे? चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया प्लाज्मा, है ना। लेकिन अब इसमें आइए, अब आते हैं रियल में 40% रुधिराणु में। देखिए रुधिराणु जो होता है, रुधिराणु को 3 भागों में बांट दिया गया। मतलब रुधिराणु में 3 चीज पाया जाता है। अब रुधिराणु में कौन सी आता है? रुधिराणु मतलब ब्लड। अब ब्लड में तो आरबीसी भी आ जाता है, डब्ल्यूबीसी भी आ जाता है, प्लेटलेट्स भी आ जाता है। 3 चीज आ जाता है। अब रुधिराणु में 3 चीज आ जाता है। अब रुधिराणु में सबसे पहले 3 भागों में बांट दिया गया। तो एक हो गया आरबीसी, है ना, मतलब हीमोग्लोबिन। एक डब्ल्यूबीसी हो गया, लाल रक्त, श्वेत रक्त, अब प्लेटलेट्स, है ना। इसका टेक्नीशियन नेम है ना, टेक्नीशियन नेम है ना। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट, है ना। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, है ना। प्लेटलेट्स को बुलाता है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बुलाता है? थ्रोम्बोसाइट, है ना। अब आते हैं कि ये जो होता है हमारे शरीर में कितने कितने संख्या में पाया जाता है। तो देखिए आरबीसी जो होता है, वो जो होता है हमारे शरीर के अंदर 50 लाख पाया जाता है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? एक रुधिराणु में आरबीसी की संख्या जो होती है वो होती है 50 लाख। 50 लाख याद रखिएगा। रुधिराणु हमारे ब्लड में, लाल रक्त कणिका में 50 लाख जो होती है ना, क्या पाया जाता है? आरबीसी की संख्या होती है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है हमारे रुधिराणु में? आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो होती है 50 लाख, है ना।
WBC की संख्या कितनी होती है? तो WBC की संख्या होती है 10 लाख, 10,000 होता है। और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 2 लाख। कितना? 2 लाख। प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख। अब आते हैं इसमें, अर्थात आरबीसी को यदि 50 लाख को हम यदि तोड़े तो 5 माइल हो जाता है। मतलब 5 माइल होता है हमारे रुधिराणु में, ब्लड में, है ना, लाल ब्लड में 5 मिलियन क्या होता है? आरबीसी पाया जाता है, उसे 50 लाख कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिए। अब यहाँ ये जो होती है लाल आरबीसी की संख्या, मतलब लाल जो हमारा ब्लड है, रक्त है, खून है, लहू है ना, उसकी जो होती है जीवन अवधि, जीवन अवधि मतलब इंग्लिश में लाइफ स्पैन बोला जाता है। जीवन अवधि जो होता है वो होता है 120 दिन। 120 दिन मतलब 3 महीना। 3 महीने तक ये हमारा आरबीसी जो होता है हमारे शरीर के अंदर जीवित रहता है। 3 महीने के बाद क्या हो जाता है? डेथ कर जाता है, मर जाता है। इसके जगह पर नई आरबीसी का निर्माण हो जाता है ना। ध्यान दीजिए। ये जो होती है, अब आता है WBC की संख्या। तो WBC की संख्या बता देते हैं कि 10,000 होती है और इसका जीवन अवधि होता है 4 दिन। कितना दिन होता है? 4 दिन ही होता है। मतलब आरबीसी से पहले फास्ट सुनाता है, फटाक में चला जाता है, 4 दिन तक होता है ना। अब आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी थी रुधिराणु में? तो रुधिराणु में प्लेटलेट्स की संख्या था 2 लाख। और 2 लाख में जो था वो जो था, अब इसमें जो होती है इसका जीवन अवधि होता है 7 दिन। कितना दिन? 7 दिन। तो याद रखिएगा ये 7 दिन होती है ना। और यही जो होता है कि हमारा निर्माण करता है ब्लड का। तो ब्लड मिलता है, रुधिराणु जो बनता है वो ब्लड जो होते हैं रुधिराणु को 3 भाग में बांट दिया गया। कौन? आरबीसी, WBC, प्लेटलेट, ये 3 चीज मिलता है ना। आरबीसी के है ना टेक्नीशियन में क्या होती है? तो एरिथ्रोसाइट, है ना। WBC के तो ल्यूकोसाइट, है ना। प्लेटलेट्स के थ्रोम्बोसाइट, है ना। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, है ना। इसकी एरिथ्रोसाइट WBC की संख्या कितनी होती है? तो 5 लाख, है ना। 5 लाख, है ना, रुधिराणु पाया। एक जो होती है इसका जीवन अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन। WBC की संख्या कितनी होती है? तो 10,000, है ना। इनकी जीवन अवधि 4 दिन, है ना। प्लेटलेट्स की संख्या थ्रोम्बोसाइट बोला था, इसकी संख्या 2 लाख होती है, लेकिन इसकी दिन होती है 7 दिन तक की जीवित रहता है। हमारा प्लेटलेट जो होता है 7 दिनों तक जीवित होती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर रहेगा, तू क्या करेगा? 7 दिन तक जीवित रहेगा। लेकिन जब भी वह प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में आएगा तो वह अपने आप को प्लेटलेट्स क्या करेगा? जाम हो जाएगा, मतलब वह मर जाएगा, अपने आप को मर जाएगा। इसलिए देखिएगा कि जब वह शरीर कहीं पे करता है तो ब्लड बाहर आता है, तो आकर के थक्का वहां पर जम जाता है। तो वही प्लेटलेट्स का काम, प्लेटलेट्स के कारण ही क्या होता है कि हमारा ब्लड थक्का जम जाता है। थक्का हमारा ब्लड किसके वजह से जम जाता है? तो वो जो होता है प्लेटलेट्स की वजह से मतलब किससे क्या होता है कि वो जो होता है जम जाता है। तो चलिए आज ये जो है आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो दोहरा देते हैं, है ना। देखिए ब्लड को 2 भागों में बांट दिया गया। 2 चीज मिलकर के ब्लड बनता है। एक जो होता है प्लाज्मा, ये जो होता है लिक्विड होती है प्लाज्मा और कार्पस मिलकर के, मतलब रुधिराणु मिलकर के क्या करता है कि आपको जो है ब्लड का निर्माण होता है ना। ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड जो होती है ब्लड में पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है फाइब्रिनोजेन और एगो प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन जो होती है तो जो होता है प्लाज्मा में रह करके पीलापन प्रदान करता है थोड़ा, है ना। और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये रहने की वजह से क्या होती है कि गड़ा रहता है। यदि प्लाज्मा में से यदि थ्रोम्बोबिन निकल जाता है तो क्या होता है? ढीला हो जाता है। ढीला मतलब पतला हो जाता है ना। तो ये समझ में आ गया आपको प्लाज्मा। ये जो 3 भाग में बांटा गया, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट। आरबीसी के टेक्नीशियन है ना, तो एरिथ्रोसाइट, है ना। WBC को ल्यूकोसाइट, है ना। प्लेटलेट्स के थ्रोम्बोसाइट, है ना। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 50 लाख, है ना। इसकी जो होती है जीवन अवधि 120 दिन, 3 महीना। आरबीसी की संख्या WBC संख्या 10,000, 4 दिन होता है। प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख, इसका जीवन अवधि 7 दिन होता है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपकी वीडियो को अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। यदि ये सारी चीज देखें तो आपको एक लाइक और कमेंट तो जरूर बनता है। आप लिखिए और लिख करके मुझे बताइए, है ना। और इसके लिए पार्ट 1 बन गया है ब्लड का, आपका एक पार्ट 1 बन गया है और इसके लेकर के मैं और आगे की ओर मैं बनाऊंगा, है ना। तो एक पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके आप इस वीडियो को डालेंगे। इसलिए यदि ये भाग 1 देखें तो आप भाग 2 जरूर
जरूर देखिए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।